श्री सद्गुरु देव की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की। सबसे पहले उपस्थित सब आत्मजनों को न्यू ईयर के जय भगवान। सबको आशीर्वाद। आशीर्वाद तो अपने पास एक ही बात का है, और वो है कि ऐसा पुरुषार्थ करने का बल भगवान प्रदान करें जिस पुरुषार्थ से जो कार्य सिद्ध हो करने के लिए हम कटिबद्ध हैं वो कार्य सिद्ध हो जाए, सबके जीवन सफल हो जाए, और फिर वो पुरुषार्थ कर लेवें कि फिर कुछ द्वैत ब्रह्म में गिरना ही न पड़े, जगत देखना ही न पड़े, दूसरे शरीरों में जाना ही न पड़े। आज का दिन आप सबको पता है द्वितीया का दिन है। कौन सी द्वितीया? यस, ये भाई बीज कहते हैं इसको, तो हम वो याद रखें। और विशेष रूप से इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ज़्यादा करके सबको वही याद है कि आज गुजरात में तो खास भाई बीज है। ऐसे हमेशा भाई इस त्योहार में, एक ही त्योहार में, द्वितीया के दिन भाई बहन के घर जाते हैं। बाकी सब जगह आप देखते होंगे कि ज्यादा करके बहन भाई के घर जाते होते। तो ये विशेष प्रकार का त्योहार है। बाकी समस्त दीपावली का जो त्योहार है वो वर्ष के, गत वर्ष के एंड का दिन का त्योहार, उसके साथ यह त्योहार एकादशी से शुरू होता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और देखो दीपावली, फिर न्यू ईयर। तो जो न्यू ईयर है वो शुरू हो चुका है, अपना न्यू ईयर शुरू हो चुका है। और गत वर्ष पूर्ण हो गया है। हम जब न्यू ईयर में प्रवेश कर चुके हैं तब अपने गत वर्ष के लिए भी अवश्य सोचते हैं। जो गत साल है, गत वर्ष है, उस वर्ष में प्रत्येक मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमने क्या किया और अब हमें क्या करना है। ये संधि समय में जो गया सो और नया आया, उस दोनों की संधि, इस संधि समय में हमें वो बात बराबर सोच लेनी चाहिए कि जो गत वर्ष है उसमें जो भी हमने किया है और वो करते 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 स्वरूप प्राप्ति में जो शेष रह गया है वो किस प्रकार होगा। तो हम सबको अपने अपने जीवन में जितने भी वर्ष गए हैं उन सब वर्ष में हम कितनी सीढ़ियां चढ़े हैं वो देखना चाहिए। आगे का जो गए उसके ऊपर ही पीछे का वर्ष भी रहता है। तो गत साल
आगे के वर्षों के साथ जुड़ी हुई है। गत साल तक हमने क्या प्रोग्रेस किया, आध्यात्मिक प्रोग्रेस, हमें सोच लेना चाहिए। हाँ, लौकिक प्रोग्रेस तो सब देखते ही हैं, और लौकिक प्रोग्रेस आगे भी बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके जो भी करना पड़े तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस के लिए जो विचारशील मनुष्य हैं, जिसको शास्त्रों का अभ्यास प्रिय लगता है, जिसको संत समागम प्रिय लगता है, और जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि इसी जन्म में मनुष्य तन से हमें जन्मों की पूर्णाहुति कर देनी है। इस विषय में हम सोचे कि हमने क्या क्या किया है, पहले क्या थे, आज क्या है, और अब कितना बाकी है करने का, वो अवश्य सोच लेना चाहिए। जब तक वो नहीं सोचते तब तक हमारी गति स्पीड को प्राप्त नहीं होता। गति की स्पीड जब हमें ऐसा होता है कि अरे इतनी आयु चली गई, अब शेष कितनी है वो तो पता ही नहीं है, बाकी की आयु में हमें बाकी की यात्रा पूर्ण करनी है। तो यात्रा पूर्ण करने के लिए हमें हमारे जीवन को, हमारे समय को बिल्कुल उसके साथ जोड़ देना चाहिए और देख लेना चाहिए कि हमारा कोई श्वास निरर्थक न जाए, हमारा कोई विचार अध्यात्म विचार के सिवा और न होवे, हमारी कोई क्रिया अपने स्वरूप के प्राप्ति के सिवा और उद्देश्य से न होवे। जो भी हम करते हैं इसमें अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो ही रही है तो जागतिक प्रगति तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होके ही रहेगी, उसके लिए विचारने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। जो सहज सहज मिलता है उसके लिए हम मजदूरी क्यों करें? जो स्वाभाविक आनंद प्राप्त हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, सहज व्यवहार होता है और सहज आगे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके लिए हम क्यों समय बिगाड़ें? समय बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपना समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही यूज करें। इसका मीनिंग वो नहीं है कि आपको सब कुछ काम काज छोड़ के ध्यान में या नाम स्मरण में बैठ जाना चाहिए। मीनिंग एक ही है कि जीवन की प्रत्येक पल जिस प्रकार चल रही है, जा रही है, वैसे ही चलेगी, वैसे ही जाने दो। अगर इस प्रत्येक पल का उपयोग सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य के साथ ही करें, समस्त संसार बन के परमात्मा ही बैठा है। चराचर विश्व मिस जड़ चेतन जो भी है वो सब स्वयं परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ही वो है। तो हम सब क्या हुए? सिंपल आंसर है, सब समझ सकते हैं। और जो भी कुछ है वो क्या है? परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। तो उस परमात्मा ही सर्वव्यापी, सर्वत्र, सर्व रूप में स्थित, हम तुम वह जो भी हैं वो भेद मिटाकर हम जब सोचते हैं तब हम में, तुम में, सब में वही परमात्मा नखशिख भरपूर भरा है। उस नखशिख स्थित परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए
और उसमें मिल जाने के लिए हमें सिर्फ एक ही करना है। हम जो करते हैं वो उसकी प्राप्ति के लिए ही कर दें। प्रत्येक विचार उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ही होवे। प्रत्येक जीवन निक्षण उसी में ही व्यतीत हो जाए। सारे संसार के जो भी कार्य हैं, जो भी हो रहा है, सब परमात्मा के अंदर ही हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है और परमात्मा के अंतर्गत ही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ सोच ही ना होवे हमारे। तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार भी हमारे जीवन में जो भी कार्य आएंगे वो सब करते करते भी हम परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। स्वरूप की अनुभूति स्वाभाविक जीते जीते हो जाएगी। इसके लिए कोई व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं। मगर याद रखें, प्रारब्ध वेग से जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है वो सब कार्य शास्त्र सम्मत होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध न होने चाहिए। तो प्रत्येक कार्य जैसे शास्त्रों ने आज्ञा की है वैसे ही हम करें, इतनी सावधानी रखें। शास्त्रों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है। तो जैसे शास्त्रों ने हमारा मार्गदर्शन किया है वैसे ही हम सब कार्य करें। अब तक देखें तो जब से सावधान हुए उससे पहले हमने इस प्रकार का उद्यम नहीं किया है। परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्वरूप की अनुभूति के लिए हम जागृत ही नहीं थे, इसलिए ऐसे कार्य हमसे नहीं हुए। मगर जब से हम सावधान हुए तब से हम इस दिशा में गति कर रहे हैं। फिर भी ये जागतिक आकर्षण ऐसे हैं, ये माया का खेल ऐसा चलता है कि कभी कभी ये बात हम भूल जाते हैं और माया के लपेट में आके हम दुखी सुखी होते जाते हैं। तो इतने हमारी क्षण वहां बिगड़ जाती है, इतना हमारा समय समझने के बाद भी हम गंवा देते हैं। तो अब इस साल में इसके लिए हम प्रतिज्ञा करें, परिस्थिति कैसी भी आए मगर परिस्थिति के साथ हमें जुड़ना नहीं है और बदलना नहीं है। हम एक ही बात पक्की रखेंगे, याद रखेंगे कि हम अबदल आत्मा है, नहीं बदलने वाला आत्मा हम हैं। और आत्मा सदैव अकर्ता, अभोक्ता। देखो, इसमें कर्तापन है ही नहीं और भुगतने की इच्छा भी नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं भी गलती हो ही नहीं सकती है, सावधानी रहती है। तो इस बात को जब हम याद रखते हैं कि हम अबदल आत्मा है, आत्मा में बदलाव कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। वो अचल है, अज है, अजन्मा है और शाश्वत है। इसका मृत्यु संभवित नहीं है। मगर जब तक हम इस सत्य को नहीं जान सके, नहीं समझ सके, नहीं दृढ़ कर सके, तब तक ये गलतियां हमसे होती रहती है। फिर भी हमारी गति सिर्फ एक ही रहे, इसके लिए हम सावधान रहे। गति सतत रहे, सावधानी से होती रहे और इधर उधर देखे बिना हो, जिसमें लक्ष्य मात्र जो अपना खुद का स्वरूप है उसकी अनुभूति करनी है, उसको देख लेना है, उसको जान लेना है। पाया है, पाने की आवश्यकता नहीं है, पाया
हुआ ही है, दिया हुआ ही है परमात्मा की ओर से, क्योंकि वो स्वयं बन के बैठा है। तो हमारा एक ही निश्चय रहना चाहिए, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य स्वरूप की दृढ़ता के लिए ही होवे। ऐसे कैसे भी कोई कार्य करे हम, मगर लक्ष्य निर्धारित होगा। तो जैसे कहा है ना, भूमि डाले उगेंगे उल्टे सुलटे बीज। कैसे भी हम कर्म कर रहे हैं प्रारब्ध वेग से आए हुए, और वहां सावधानी है कि शास्त्र विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये कार्य हमारा जीवन को सफल बना देगा, धन्य बना देगा। बात ये रही, जो गए उसकी चिंता ना करें, आने वाले कितने आएंगे वो सोचे नहीं। सिर्फ जीवन में प्रत्येक पल में हम अबदल आत्मा हैं, हम निर्मल आत्मा हैं, हम निर्भय आत्मा हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं, हम सर्वात्मा हैं। बस यही बात को याद रखें, सावधानी पूर्वक चले जाए, गति करते रहे, रुकना नहीं है। अपने प्रारब्ध को दोष नहीं देना है और दूसरे किसी को भी दोष नहीं देना है। अगर दोष कोई भी है तो हमारा अपना है। हमारी प्रकृति में अगर कोई बाधा आती है तो हमारी गलती से ही आती है, और तो बना ही नहीं। सबसे भारी गलती वो है कि हम दूसरा देखते हैं। अरे भाई, दूसरा तो कोई बना ही नहीं है, जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। मगर देहाभिमान करके हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। माता पिता ने शरीर का जो नाम रख दिया पहचान के लिए, वो नाम मेरा है ऐसा मानते हैं हम। और किसी के साथ कुछ भी लेना देना, बातचीत करना, कोई भी व्यवहार करना जो होता है उसमें हमारा द्वैत भ्रम बनाए रखते हैं। वास्तव में दूसरा कोई है ही नहीं, द्वैत कुछ बना ही नहीं, तो स्वरूप में ही रहना। और जो स्वरूप में स्थित है उसको भिन्ना भिन्नी दिखते नहीं है। अभिन्न आत्म अनुभव में वो दृढ़ता करता जाता है, दृढ़ रहता है, अचल हिमालय जैसा रहता है, सुमेरु जैसा अचल रहता है। जब सुमेरु जैसा अचल हो जाए, दूसरा कोई दिखे ही नहीं, तो ये मेरा मान करता है, मेरा अपमान करता है, मुझे ये करता है, मुझे ये करता है, ये मुझे प्रतिकूल है, मुझे अनुकूल नहीं है, ये सब बातें आती ही नहीं भाई। जो भी होता है वो हमारी प्रगति का सोपान है, समझो। हम प्रत्येक पल आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। और जब दृढ़ निश्चय हृदय में वो हो जाएगा कि हम दृढ़ गति कर रहे हैं, तो जरूर वो गति पूर्णता तक पहुंच जाएगी। शेष करने का कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था है। प्रत्येक जीव के कर्म देखो अपने चित्त की छवि में छप जाते हैं। उस चित्त जब तक चंचलता नहीं छोड़ता, तब तक वो छवि पक्की बनती जाती है, दृढ़ होती जाती है। अंतकाल में जब हमारे ही कर्म, हमारा ही पूरा जीवन हमको दिखाया जाता है, तब हमारे किए कर्म में जो कर्तापन करके किए हैं, इसलिए हमें देखने पड़ते हैं और उसका परिणाम आगे भुगतना भी पड़ता है। और हम वहां कोई फरियाद नहीं कर सकते कि नहीं, हमने ये नहीं किया था,
हमने इसलिए किया था, यूं नहीं किया था, यूं किया था, ये कुछ चलने वाली नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जो जैसा हुआ है वैसा ही वैसा हमारे चित्त में चित्र बन चुका है, तो कोई दलील की जगह नहीं है। और उस चित्र के अनुसार लास्ट प्लस माइनस करते करते हमारी गति दिखाई दी जाती है, बताई जाती है। देखो, तुम मेरे सब कर्म देखते देखते प्लस माइनस करते करते इसका परिणाम ये है, तुम्हारी ये गति हो रही है, तुम्हें वहां जाना है। अगर शरीर में जाने का आ जाए, कौन से शरीर में जाना पड़ेगा हमें अभी पता नहीं है, लास्ट में पता चलेगा। अगर ऊर्ध्व गति हो रही है तो कुछ प्रसन्नता रहेगी, अधः गति होगी तो वहां से दुख की शुरुआत, आगे की तो बात ही क्या करना, तो आगे दुख ही भुगतने हैं। ये ना हो जाए इसलिए हम अभी सावधान हो जाएं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। देखिए, एक आधी घड़ी के लिए भी अगर जहां संत बसते हैं, आधी में पुनियाद, इतने समय के लिए भी हम अगर वहां स्थिर हो जाएं, तो फिर वहां से उतरना हटना बनता ही नहीं, होता ही नहीं। हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्थिति वहां हो जाएगी स्वरूप की। हम अपने स्वरूप को दृढ़ रूप से पहचान लेंगे। ये सत्संग बहुत बार हो चुका है, मगर सबके फरियाद वो आती है कि जब परिस्थिति बदलती है ना, तब गलती हो जाती है। भाई कब तक गलती करते रहेंगे? अब गलती नहीं करनी है, आज प्रतिज्ञा कर ले। उपकारी जीव तो इतना उपकार कर जाते हैं संसार के सब जीवों पर, इतने दया करते हैं कि अपने को जो पाना है वो पाने की बात नहीं करते, औरों का कल्याण कैसे हो वो ही करते हैं। देखिए, ये दीपावली के दिनों में, सब उत्सव के दिन हमने वो सब मनाए। एकादशी से शुरू हुआ और इन सारे दिनों में हमने दिनों का जो महत्व है वो महत्व जाना भी है, उसके लिए बहुत बात आगे हो चुकी है, इसलिए वो बात हम नहीं करते। आज के दिन के लिए हम कुछ बात करें। हमारे जीवन में सीखने जैसे, हमें जीवन में बोध लेने जैसी अगर कोई बात है तो द्वितीय का उत्सव की बात है। कैसी है? यम और यमुना जी, दो भाई बहन, सूर्यदेव का पुत्र यम, सूर्यदेव की पुत्री यमुना जी। ये भाई बहन बड़े तेजस्वी थे। यमराज कितने तेजस्वी हम सब जानते हैं। सारे संसार के सब जीवों के हिसाब उनके पास। नीति जो निश्चिंत की है, उस नीति सब जीवों की अपनी अपनी रहती है, और नीति में निश्चिंत शिक्षा आदि करनी पड़ती हैं। तो यमदूत अपने दूतों को भेजकर यमराज वो करते हैं, वो कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है, और संसार के प्रत्येक जीवों के लिए इतनी सावधानी रखनी, यमदेव के पास तो टाइम ही नहीं मिलता। यमदेव अपने बहन के बुलाने पर भी नहीं जा सकते थे, बिजी बहुत थे। मगर भाई बहन का रिश्ता ऐसा है, बहन को सदैव ऐसा रहता है कि भाई मेरे पास आ रहे। और इस कारण एक बार यमदेव यमुना जी के पास गए। यमुना जी बहुत खुश हो गए, भैया बहन के घर आवे तो स्वाभाविक बहन खुश हो जाए। और भैया का उसने इतना भव्य स्वागत किया, इतना सत्कार किया, इतना आदर किया
यमदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, बेन माफ करना, मैं आ नहीं सकता, मगर आज तूने मेरे लिए जो किया है उससे मैं इतना प्रसन्न हूं, तो जो चाहे वो मुझे दे देना है, मेरे पास कुछ वरदान मांगे। यमुना जी कहते, अच्छा तो भैया अगर तुम प्रसन्न ही हुए हो तो आज के दिन मुझे एक ही वरदान चाहिए, वरदान दे दो, मुझे एक ही वरदान चाहिए। वे क्या मांगो? एक काम करो, आज के दिन जो जीव शरीर छोड़ के यमपुरी की ओर जाने वाले हैं, उन सबके लिए भी आप मोक्ष का द्वार खोल दो। मोक्ष के भागी तो मोक्ष में जाएंगे ही, मगर जो यमपुरी में भी जाने वाले जीव हैं, आज के दिन के लिए यम द्वार बंद कर दो, सब सीधे मोक्ष में चले जाए। देखिए आज का दिन का कितना महत्व है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ये कितना सुंदर अवसर है, कितनी सुंदर बात है। देखो यमुना जी ने भाई तो वो जो चाहे वो सब देने के लिए तैयार है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सेवा कैसी होती है, सेवा करके हम अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। यमुना जी ने सारे संसार के जीवों की उत्कृष्ट सेवा कर दी। जो भी जीव आज के दिन उनका प्रारब्ध पूर्ण हो जाए, उसका शरीर छूटे, तो उसकी गति तो निश्चित रूप से उसके कर्मों के अनुसार ही होनी चाहिए। कौन जाने कौन योनि में जाने वाले होंगे पता नहीं, मगर भैया इतना कर दो कि उसके कर्मों के और देखे बिना, उसका अकाउंट खोले बिना उसके लिए मोक्ष का द्वार ओपन हो जाए। आप सर्वशक्तिमान हो, आप कर सकते हो। तो यम के द्वार आज के दिन बंद होते हैं, याद रखो, ये आज के दिन का महत्व है। और यमुना जी ने संसार के सब जीवों के इस प्रकार सेवा कर दी कि उसको मोक्ष मिले। कितनी उत्कृष्ट सेवा भाई। हम किसी को अजर अमर अविनाशी कर सके, इतना सामर्थ्य किसके पास होता है? और मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि किसके पास होती है? तो आज के दिन हमें यमुना जी को बराबर याद करने चाहिए और इससे एक बोध लेना चाहिए कि हम अब जीवन में जो भी करेंगे वो औरों के कल्याण के लिए ही करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और जो ऐसे संसार में आकर पुण्य कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, उसकी गति उत्तमोत्तम होती है। मैंने ये बात इसलिए खास की, आज ये द्वितीया भी है और साथ साथ अपने दृष्टि ज्यादा करके आप सब जानते हो कृष्णाबेन कंवल आज के दिन अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं। देखो, कभी उन्होंने अपने मुख से मैंने ये किया ये किया ये किया नहीं कहा, मगर उनके सत्कर्म इतने होते थे, इतने होते थे, इतने होते थे कि आज उसकी मृत्यु ने उसका परिणाम करके बता दिया हम सबको। वो अपने जीवन को धन्य कर गए और जिए तब तक जो किया उसका फल आज उन्हें मिल गया और हमारी सबकी आंखें खुल गई। ये पुण्यात्मा, ये पवित्रात्मा
औरों के लिए ही जिया और सफल जिंदगी जी के मोक्ष को प्राप्त करते। पति पत्नी दोनों अपने ट्रस्टी बाबूजी कुछ साल पहले चले गए। वो उत्तरायण के दिन गए। उसी दिन भी कोई भी जीवात्मा शरीर का त्याग करके जाता है तो उसके लिए भी मोक्ष के द्वार खुले होते हैं। उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है। प्रकाश इसकी गति में साथ में रहता है। जाते हैं वहां तक पूर्ण उजाले में जाते हैं, कहीं अंधकार नहीं होता। और इस उजाले में अपने उज्जवल स्वरूप को, अपने प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये 2 दिन साल में आते हैं। इसमें से कोई एक दिन ऐसा योग हमें प्राप्त हो जाए तो मोक्ष मिले की गवाही हो जाती है। ये जीवात्मा को मोक्ष मिल गया, ये शास्त्र सम्मत बात हो जाती है। और संसार में कभी उन्होंने अपने कर्मों के बदले में धन्यवाद लेने की कोशिश नहीं की, कभी कोई प्रशंसा करे ऐसा भाव नहीं रखा, कभी किसी को बताया नहीं। एक हाथ से करे, दूसरे हाथ से किसी को बताते थे। जहां अभी हम बैठे हैं ये मंदिर उन्होंने बनवाया है। पालड़ी के हॉस्पिटल उन्होंने ही बनाई है। और यहाँ जो गेस्ट हाउस लास्ट है वो भी उनके ही बनाए हुए हैं। उनके सिवा बहुत सारे काम संस्था के दिन प्रतिदिन कामों में वो ध्यान देते थे। और कुछ भी दिखाई देवे तो बात नहीं करते थे कि हम करेंगे, तुरंत हो जाता था। तो ये पुण्यात्मा जिसने अपना जीवन औरों के लिए ही व्यतीत किया है, उसको संसार में और लोगों को भी जानने को मिले कि कैसे सेवाधारी होते हैं, कैसे पुण्यात्मा होते हैं, क्या क्या बातें करेंगे। इतने सारे प्रसंग है, इतने सारे प्रसंग हैं कि बातें करने को जाए तो लंबी रात्रि भी चली जाए। मगर हम वो नहीं कहेंगे, हम इतना जरूर कहेंगे कि हम इससे दृष्टांत लें कि वो गए हैं। हम कहेंगे कि वो ऐसा भी कहें कि गतात्मा के लिए हम जप करें, उनको शांति मिले। अरे भाई, वो तो शांति के दाता बन गए, कहीं जीवों को शांति दे गए और खुद तो शांत स्वरूप बन गए। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए विश्रांति प्राप्त कर ली, अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कर लिया। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए जो करना चाहिए, मनुष्य को जो करना चाहिए, उसमें कितना त्याग, कितना बलिदान, कितनी उच्च भावना और कैसे जीवन की अहंकार शून्यता, ये कपल में हमने देखी है। और भगवान ने उसकी गवाही पूरी है। सबको, संसार में जगत को, जो उनको जानते हैं, उन सबको पता चल गया कि वाह, जाने के बाद भी अति प्रसन्न वदन, एक दर्शनीय, क्या कहे, बॉडी। भगवान तो पूर्ण चैतन्य है, जड़ चेतन सब में बसा है। डेड बॉडी में जड़ शरीर, मगर जड़ शरीर में भी भगवान तो है ही, आत्मा तो है ही। प्राण ने आना जाना बंद कर दिया, बस जो प्राण संस्कार लेके निकले, इस सूक्ष्म शरीर के साथ, प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर गया। वो सूक्ष्म शरीर
यमपुरी में नहीं गया, ये मोक्ष द्वार में एंटर हो गया। मोक्ष द्वार में क्या मिले? वो ही सर्वव्यापक चैतन्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आप में समाने के लिए तत्पर होता है, वो समा लेता है तो खुद में मिल जाता है। अन्य अन्य भिन्ना भिन्नी कुछ रहती ही नहीं। इस श्रेष्ठ बात अगर हमें जच जाए, हमारे हृदय में बैठ जाए, तो हम इतना करें कि हमारे जीवन में प्रारब्ध वेग से जो भी परिस्थिति आन प्राप्त हुए, जो भी संजोग आवे, उन सारी परिस्थिति का हम उपयोग करें सिर्फ ऐसी गति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अरे भाई, मोक्ष तो मुट्ठी में देके भगवान ने भेजा है, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी में मोक्ष दिया है भगवान ने, मोक्ष लेके हम आए हैं। मनुष्य जन्म मीन्स मोक्ष का जन्म सिद्ध अधिकार। जाते समय मुट्ठी खाली होगी, जो भी लेके आए थे उसका उपयोग कर लिया। अगर तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम काबिल बन गए, कुछ साधना बाकी रह जाए, तो फिर हमें को पुनरावर्तन तो प्राप्त करना ही नहीं है। बाकी जो भी बाकी रहे थे वो सब सूक्ष्म शरीर से ऊर्ध्वलोक में जाके साधना पूर्ण करें और डायरेक्ट स्वरूप में मिल जाए। हो सकता है इष्ट को धारण करने वाले इष्ट के लोक में जाए, इष्ट को निराकार ब्रह्म को मानते हैं, इष्ट भी वो और छोटे जीव जंतु भी वो, सब कुछ वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो सर्वव्यापक है, सर्व रूप में स्थित है, सदाकाल स्थित है। ऐसा मानने वाला भी दृढ़ता के लिए, स्वीकार तो हुआ है, दृढ़ता के लिए ऊर्ध्वलोक में जाके ब्रह्मलोक में भी चला जाए। अगर तो लास्ट मोमेंट पे जो किया है उसकी स्मृति बन जाए स्वरूप की, तो उसी समय पे वो मिल जाए। कोई कोई जीवन का समय पूरा होते पहले ही स्वरूप को जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उसी में स्थिति कर लेते हैं, और अचल स्थिति, सामान्य स्थिति नहीं, सुमरी जैसी अचल स्थिति, तो वो हिमालय जैसे शांत शेष जीवन जीते हैं, पूर्ण विश्रांति के साथ शेष जीवन व्यतीत करते हैं। स्वरूप में दृढ़ता धारण कर ली है, फिर अन्य अन्य भिन्न भिन्न इसकी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। जो शेष जीवन है उसमें वो बंधन छूट गया जन्म मरण का, और मुक्ति मिल गई। इस मुक्ति की मौज लेने के लिए व्यतीत करते हैं। तो जिसने जीते जी मोक्ष को जान लिया, वो बाकी जीवन मुक्ति की मौज में व्यतीत करते हैं। जो लास्ट मोमेंट पे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो उसी समय भी स्वरूप में मिल जाते हैं। उसको भी आना नहीं होता, पुनरावर्तन उसका भी नहीं होता। जिसकी साधना पूर्ण नहीं हुई, सगुण ब्रह्म को मानते हैं, वो अपने इष्ट के लोक में चले जाते हैं, और इष्ट के लोक में जाके वहां अपने इष्ट देवता का, चाहे जिसको भी मानता है, उसका सामीप्य प्राप्त करते हैं। भगवान के समीप रहते हैं, वो सानिध्य उसे प्रभु का मिलता है, प्रभु का लोक मिलता है, प्रभु का रूप मिलता है, और अंत में सायुज्य। देखो, वो भी आखिर निराकार ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार ही है। जब जब संसार में
जीवों को त्रास होता है, अधर्म फैल जाता है, तो इसी समय लोगों की रक्षा करने के लिए, साधु पुरुषों को संभालने के लिए और धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान निराकार पूर्ण ब्रह्म ही साकार रूप धारण करके आ जाते हैं। तो आके इसी समय वे फिर से धर्म का स्थापन करते हैं, फिर से लोगों में जागृति कर देते हैं और लोग फिर आध्यात्मिक पथ पे चल पड़ते हैं। मगर वो सब अवतार किसके? वो इस ब्रह्म के ही। आज संसार पे जितने भी जीव हैं वो सब उसी के रूप हैं। पहले जो हो गए वो भी वही थे, आगे अगर होंगे तो वही होंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बन के आते हैं, देह बन के आते हैं। देह कोई भी हो सके, मगर महानता मनुष्य तन की है, जिसमें पुरुषार्थी को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की दिव्य अनुभूति हो जाती है, और दिव्य अनुभूति प्राप्त करके, वो दिव्यता को प्राप्त करके अनुभव स्वरूप स्वयं बन जाते हैं और स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। तो हम गत वर्ष का अपने किए हो के सोचे, अगर कोई भी कर्म में गलती हुई है तो इसलिए अभी परमात्मा से क्षमापण करें, क्षमा याचना करें, फिर से कभी भी ऐसी गलती न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होवे और कटिबद्ध भी हो जाए, और जीवन के शेष समय जितना भी है उतना उस पूर्ण ब्रह्म से जुड़कर ही व्यतीत करें। दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाए तो हमारा व्यवहार वैसा ही होगा। अगर वो प्रतिज्ञा नहीं होगी तो हम देहाध्यास को नहीं छोड़ पाएंगे। याद रखें, हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के साथ लाभ हानि जो होती है, मान अपमान जो होता है, वो सब अपना मान के उसके साथ जुड़ते हैं और उसी के कारण जन्म मरण में भटकते हैं। भाई, इस साल ये पुरुषार्थ कर लें और ये प्रतिज्ञा कर लें कि अब दोबारा कोई शरीर में जाना नहीं है, तन ही नहीं। तन तो, शरीर तो दुखों का मूल है भाई। कोई भी तन में जाना पड़ेगा तो जिस दिन निश्चित हुआ स्थान और मां के उदर में प्रवेश किया, उसी दिन से ही कष्ट, उसी दिन से ही दुख, और अंतिम श्वास स्वरूप को प्राप्त किए बिना लिया तो तब भी दुख। पूरा जीवन दुख दुख दुख। कोई भी शरीरधारी को सच्चा सुख अपने पुरुषार्थ के बिना प्राप्त होता ही नहीं है। और जो पुरुषार्थ करता है वो खाली हाथ जाता भी नहीं, उसे अवश्य मिल जाता है वो सुख। वो सुख आत्मिक सुख है, वो सुख पारमार्थिक सुख है, वो सुख अपना आप का खुद का है और ईश्वर ने हमें पहले से दिया हुआ है। वो सुख सिर्फ उस परमात्मा के स्वरूप में ही है। वो पूरा स्वरूप प्रभु ने हमारे हृदय में उड़ेल रखा है। सिर्फ पुरुषार्थ से हमें उजागर करना है और पुरुषार्थ से हमें उसकी अनुभूति कर लेनी है, पुरुषार्थ से उसमें स्थिति करनी है, पुरुषार्थ से उसमें दृढ़ीभूत होना है। ये पुरुषार्थ के लिए आज हम कटिबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। भाई हो जाओ, कर लो प्रतिज्ञा कि अब हमारा जीवन ऐसा शुद्ध रहेगा जिसमें कोई अपवित्रता नहीं रहेगी, कोई अशुद्धि नहीं होगी, कोई गलत कर्म नहीं होगा। कोई भी कर्म हमारे स्वार्थ के लिए हम नहीं करेंगे, कोई कामना से नहीं करेंगे, कोई आसक्ति से नहीं करेंगे। संसार के कोई भी
अचीवमेंट के लिए नहीं करेंगे, कोई भी प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। भाई निश्चित हो चुका है प्रारब्ध में कि हमें संसार में क्या क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, और पूर्व कर्म के हिसाब से हमारे लिए कर्म के कैसे संजोग आने वाले हैं। तो जो निश्चित है वो सामने आता है, तब हम सावधान हो जाएं कि हम वो ना करें कि फिर से कर्मों की श्रृंखला बने। जो कर्म खत्म हो जाए वो फिर उठे नहीं, उसका फल हमें भुगतना पड़े ही नहीं, उससे नई फलश्रुति कोई होवे ही नहीं। एक ही फलश्रुति, और वो है पूर्णाहुति। न आना है न जाना है, कोई अकाउंट्स बाकी नहीं रखने भाई। हम तुम के भेद करने ही नहीं, न हम न तुम, सारा दफ्तर गुम कर दो पूरा। आज तक चित्रगुप्त के चौपड़े में जो भी लिखा गया वो सब लकीर मार दो, खत्म कर दो, पूरा हो जाए और सफलता प्राप्त हो जाए, धन्य बन जाए भाई। ये धन्यता प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है। बार बार यही बात करते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्षानुभूति के लिए, और मोक्षानुभूति स्वरूप की अनुभूति, अपने आप की पहचान है, खुद की पहचान के लिए ये मनुष्य तन मिला है। जो बाह्य पहचान है, जगतिक पहचान है, वो हमारी सच्ची पहचान नहीं है भाई। हमारी सच्ची पहचान तो एक ही है और वो सबकी है। उस पहचान में, उस अनुभव में जो जो अनुभव करते हैं उन सब का अनुभव एक हो जाता है कि सब पूर्ण ब्रह्म रूप है। तो ये अनुभूति करने के लिए अवसर मिला है, तो उसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो पूरा पुरुषार्थ करेंगे। न शरीर के साथ जुड़ के हम अपने आप को शरीर मानेंगे, भाई हम शरीर है ही नहीं, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है भाई। अगर शरीर होते तो हम मर जाते, हम मरते नहीं हैं। मर के अगर अमरत्व को प्राप्त न किया तो बार बार जन्मते हैं, मर नहीं सकते, मरना चाहे तो भी। अगर मरे तो मर जाए शरीर, शरीर मरते हैं भाई। अभी तक कितने शरीरों में यात्रा करते 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 कितने बार देहाभिमान करके मृत्यु का डर हमने सहा है। अब मृत्यु का डर नहीं होगा, अब अविनाशी आत्मा का आनंद होगा, उत्सव होगा। ये जो उत्सव जितने भी हैं, इतने अपने ऊर्ध्वगति प्राप्त करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए हम उत्सव मनाते हैं, समझते हैं कि मिजबानियां खाने के लिए। मौज करो, मिजबानियां उड़ाओ, मस्ती करो, झूठे आनंद को, स्वप्न जैसे आनंद को सच्चे मान के हम जीवन गंवा रहे हैं। चलो अच्छी मिजबानियां खाने लगे, मिल गई, उनका स्वाद कितने समय के लिए? अरे स्वाद भी रह जाए मगर पेट भर गया तब स्वाद होगा नहीं। कोई आग्रह करके ज्यादा खिला दे, खाओ खाओ खाओ, लिमिट तक तो हम आग्रह का मान दे सकते हैं, आग्रह करने वाले का मान रख सकते हैं, मगर लिमिट आ जाए तब कहते भैया आप बंद करो, अब तो वॉमिट हो जाएंगे। फिर उस चीज के सामने देखेंगे नहीं कितने समय तक। तो क्या वस्तु में आनंद है, वस्तु में सुख है? नहीं भाई, नहीं है। इसलिए जो भी उत्सव करो, उल्लास करो, आनंद करो, वो प्रतिदिन हमारी ऊर्ध्वगति के लिए ही होवे, इतनी सावधानी रखते करो। कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि किस प्रकार का उत्सव करना चाहिए। जन्मोत्सव करो, करो, मौज करो, आनंद करो, मगर स्वरूप आनंद लो। इस स्वाद में बुद्धि न चली जाए, सुगंध मिले और जीवा लालाहित हो जाए, ऐसा न हो। एक बात वही याद रखें कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं, विष्ठा और मूत्र ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। याद रखो और खाओ, क्या होगा? क्योंकि प्रभु का प्रसाद समझ के खाओगे तो भी बढ़िया है, अच्छा है, मगर तब तो रसास्वाद साथ में जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छा प्रसाद है, मगर ये देख दृष्टि के सामने रखोगे
तो होगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। तो रसास्वाद नहीं, स्वरूपास्वाद, आत्मिक आनंद, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। इस साल में हम यही करेंगे। आगे की साल मिले ना मिले, इस साल भी बीच में ही खत्म हो जाए, कभी भी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। हम जीवन की प्रत्येक पल आज के दिन से सिर्फ स्वरूप आनंद लूटने के लिए ही, आत्मानंद की मौज के लिए ही व्यतीत करेंगे। देह से नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे। याद रखिए, देह से कभी नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को देह कभी नहीं मानेंगे। शरीर का कितना भी अपमान हो जाए, अरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, तो भी हम स्वरूप में अड़ग रहेंगे, स्वरूप में स्थिर रहेंगे। छोटी मोटी बातें मान अपमान की और हम इसमें उलझे रहे, दुखी रहे, समय गवाए, क्या करते हैं हम? क्यों सावधान नहीं हो सकते? बार बार यही सत्संग, बार बार शास्त्र पढ़ो, यही जानने को मिलेगा। संत समागम में जाओ, यही होगा। और बुद्धि को स्थिर करके आत्मचिंतन करो, वो ही समझ में आ जाएगा। स्थूल देह हम नहीं हैं, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। और आत्मा में न मान है, न अपमान है, न लाभ है, न हानि है, न दुख है, न सुख है, न आना है, न जाना है, न लेना है, न देना है। तो ऐसे अकर्ता अभोक्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपना खुद का होते हुए भी हम तुच्छ थोड़ी सी राख या धूल बनने वाले शरीर को अपना मानते हैं। कितनी मूर्खता है अपने। अब से हम वो मूर्खता नहीं करेंगे, अब सिर्फ अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा ही मानेंगे और आत्मभाव से ही ये शेष जीवन व्यतीत करेंगे। सब कुछ आत्मभाव में ही करेंगे। जो होता है वो सब कुछ स्वरूप में रहकर हो गए, तो फिर प्रश्न ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। इसमें हमें लाभ है या इसमें हमें नुकसान है, नहीं, कोई बात नहीं होगी। इसमें हमारा सम्मान है, इसमें हमारा अपमान है। वो कहाँ? तुम क्या हो? क्या स्थूल दृश्य हो? तुम चैतन्य चराचर विश्व रूप हो, सब में नखसिक व्याप्त हो। तुम में भिन्न भिन्न है या नहीं? अभिन्न आत्मा हो, इसलिए अभिन्न स्वरूप में ही हम स्थित रहेंगे। आज हम कृष्णा बहन जी को याद करके उसकी वो मोक्ष गति का सम्मान करने के लिए ओमकार का थोड़ा जप करेंगे और ओमकार के बाद हम त्र्यंबकम का जप भी कर लेंगे नियम के अनुसार। मगर थोड़ा समय आप निकालिए, हमें याद रह जाए कि ओमकार का जप हमने इसलिए किया है कि जो पुण्यात्मा ओमकार स्वरूप हो गया है, मोक्ष को प्राप्त करके अपने स्वरूप में मिल गया है, उसको याद करके हमने ओमकार के जप किए थे। हमें भी ऐसी गति प्राप्त करनी है, वो हमें याद रह जाए। इसलिए हम सब कोई मानसिक रूप से यहाँ से ओमकार के जप की शुरुआत है, मगर सब ओमकार का जप करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् 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 मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर सद्गुरुदेव की जय आत्मराम की जय 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 कृष्णारी महाराज की जय 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 गिरनार महाराज की जय जय जय